A very good morning to all of you, my dear students. Myself Maninder, your English teacher. Today we are going to read Unit 2nd chapter Flying Together. Students, after reading this lesson, we will learn that we should obey our parents and elders and do our work on time. इसमें हम क्या सीखेंगे कि हमें अपना काम टाइम पर करना चाहिए और अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, बिकॉज वो हमें जो भी कहते हैं हमारे वेलफेयर के लिए कहते हैं, हमारी भलाई के लिए कहते हैं. So students, open your book, page number 29 and let's start reading. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कोई चीजें तो होंगी ना जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको करने के लिए कहते हैं कि टाइम पर करो. लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. तो पेरेंट्स कहते हैं ना जल्दी उठो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो टाइम पर, अपना बैग पैक करके रखो वर्क करने के बाद में. तो व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? क्या होता है अगर आपको पेरेंट्स कहते हैं कि आप काम करो या आप अपना होमवर्क कर लो, तो आप अगर वो काम नहीं करते हो टाइम पर, तो ऐसा क्या होता है? तो ऐसी ही एक स्टोरी हम इसमें रीड करेंगे कि जब हम बड़ों का कहना नहीं मानते तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. एक फॉरेस्ट में, घने जंगल में एक बहुत ही बड़ा, टॉल मीन्स बहुत ही बड़ा ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. तो इसकी जो ब्रांचेस थी वो कैसे स्प्रेड की हुई थी? जैसे कोई अपनी आर्म्स को स्प्रेड करके दिखाता है ना कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. इस ट्री पर वाइल्ड मीन्स जंगली, गीज होती हैं एक तरह की बतखें, हंस. तो वाइल्ड गीज, बहुत सारी बतखें, जंगली बतखें रहती थी. दे फेल्ट सेफ देयर. उनको वहां बहुत ही सेफ फील होता था कि हमें यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. इन गीज में से, इन बतखों में से एक क्या था? बहुत ही ओल्ड था, बहुत ही समझदार बर्ड था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने ट्री के बिल्कुल नीचे वाली साइड, फुट ऑफ द ट्री मतलब बिल्कुल जहां से ट्री नीचे स्टार्ट होता है, वहां पर एक स्मॉल क्रीपर. क्रीपर क्या होती है? बेल, छोटी सी बेल देखी जो कि ऊपर चढ़ रही थी. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने दूसरे बर्ड से इसके बारे में बात की. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट्स डिस्ट्रॉय इट. तो उसने कहा कि आप लोगों ने वो क्रीपर देखी, वो बेल देखी, हमें क्या करना चाहिए? इसको डिस्ट्रॉय मीन्स इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको मिटा देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क द गीज इन सरप्राइज. जो बाकी के गीज थे उन्होंने सरप्राइज, हैरानी से पूछा कि हमें उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना है, हमारा वो क्या नुकसान कर सकती है. इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? कि वो हमें क्या नुकसान कर देगी, ये तो बहुत ही छोटी है. स्मॉल मीन्स छोटी. माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. वाइज ओल्ड बर्ड ने रिप्लाई किया कि मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. कि अरे मेरे छोटे से दोस्तों, ये जो लिटिल क्रीपर है ना, ये बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. जैसे क्रीप्स मीन्स ऊपर की ओर चढ़ना, कि जैसे ये ऊपर ट्री के ऊपर चढ़ेगी तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मोटी हो जाएगी. व्हाट ऑफ दैट? आस्क द गीज. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो क्या हो गया? बाकी के गीज बोलते हैं क्या हो गया, वो हमारा क्या नुकसान कर देगी? कौन? एक बेल. Don't you see, replied the wise bird, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. तो वो कहता है डोंट यू सी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जो वाइज बर्ड था, जो बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड था, वो कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे? जब ये क्रीपर ऊपर चढ़ जाएगी तो इसकी हेल्प से कोई भी इस ट्री के ऊपर चढ़ पाएगा. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. कि एक हंटर भी ऊपर चढ़ के आ सकता है. हंटर कौन होता है? शिकारी. तो ये भी ऊपर चढ़ के आ सकता है और हम सबको मार सकता है. मार कैसे सकता है? क्योंकि शिकारी अगर ऊपर चढ़ जाएगा, ट्री के ऊपर आसानी से चढ़ सकता है, तो वो उनको, बर्ड्स को मार भी सकता है. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. तो बाकी के जो थे बर्ड्स, वो क्या कहते हैं कि हरी होता है जल्दी,
हमें कोई जल्दी नहीं है। ये क्रीपर जो है ये बहुत ही स्मॉल है और इतने स्मॉल, इतने छोटे से क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना मीन्स उस पर रहम करना चाहिए। पिटी होता है, दया, रहम। तो अगर हम उसको नष्ट कर देंगे तो हम तो बहुत ही वो हो जाएंगे ना, निर्दयी। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. तो वो जो ओल्ड बर्ड था, ओल्ड बर्ड ने फिर से एडवाइस किया कि अभी तो ये जो बेल है बहुत ही छोटी है, ये टेंडर है, सॉफ्ट है, इसको आप इजीली कट कर सकते हो, तो इसलिए आप इसको काट दो। तो ओल्ड बर्ड फिर से क्या कहता है कि ये अभी छोटी है, इसको काट दो, इसको इजीली काट सकोगे क्योंकि ये टेंडर है, सॉफ्ट है। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट। फिर ये हार्ड हो जाएगी तो आप इसको कट नहीं कर पाओगे। we'll see आंसर द बर्ड्स। बर्ड्स ने कहा देख लेंगे, देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, तो वो उसकी सलाह को भूल गए ओल्ड बर्ड की। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। तो जैसे जैसे बेल बड़ी होती गई, इसने वाइंडिंग अप होता है अपने लपेटे में ले लेना। तो इसने क्या किया, देखो इस पिक्चर में ये बेल कैसे इसके साइड से लपेटा हुआ है ना उसने ट्री को। तो इस बेल ने क्या कर दिया, ट्री को अपने अंदर लपेटना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप। तो ये इतना स्ट्रोंग हो गया, इतना स्ट्रोंग होता चला गया जैसे कि ये एक मोटा रस्सा हो। तो रोप क्या होता है, रस्सा, मोटा रस्सा होता है ना, तो उसके जैसा बहुत ही स्ट्रोंग हो गई ये बेल। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन जो गीज थे वो कहाँ गए हुए थे, एक खाने की सर्च के लिए, कुछ बाहर गए हुए थे खाना ढूंढने के लिए। तो एक हंटर आया कहाँ, उस फॉरेस्ट में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उसने खुद से कहा तो ये जगह है जहां पर ये वाइल्ड गीज रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. कि जैसे ही वो लोग शाम को आएंगे, ये गीज आएंगे तो मैं इनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. तो वो हंटर जो था वो क्रीपर की हेल्प लेके और ऊपर चला गया। कहाँ चला गया, ट्री के बिल्कुल ऊपर। किसकी हेल्प से, बेल की हेल्प से। He got to the top and spread his net there. तो वो कहा, उसने क्या किया, बिल्कुल टॉप पर चला गया और वहां जाकर उसने अपना नेट स्प्रेड कर दिया, मीन्स बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। तो फिर वो नीचे आया और फिर दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। तो शाम को गीज जो थे वो अपने घर आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। तो उन्होंने नहीं देखा, उनको पता ही नहीं चला। नोटिस मीन्स पता होना या पता चलना। तो उनको नेट के बारे में पता नहीं चला। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे ही वो फ्लू इनटू द ट्री, ट्री के अंदर आए। ट्रैप्ड मीन्स होता है जाल में पकड़े जाना। तो वो सारे के सारे जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। स्ट्रगल होता है मेहनत करना, किसी भी चीज से बाहर निकलने के लिए कोशिशें करना। तो उन्होंने नेट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। तो वो फिर हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं कि कोई हमारी हेल्प करो, कोई हमारी हेल्प करो, हम हंटर के नेट में फंस गए हैं, हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ। तो जो ओल्ड वर्ड था उसने क्या कहा कि अब इतना शोर मत मचाओ, इतना हो हल्ला मत करो। सेड द वाइज ओल्ड वर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, पर तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब तुम देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह हंटर वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स। तो बर्ड्स जो थे वो रोने लग गए। क्यों रोने लग गए, कि हम तो फुलिश थे, हम तो पागल थे, हमने आपका कहना नहीं माना, हम मूर्ख थे। फुलिश होता है मूर्ख। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। तो फिर वो उससे माफी मांगते हैं, ओल्ड बर्ड से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम बहुत ही पछतावे में हैं, वी आर वेरी सॉरी, प्लीज हमने आपकी बात नहीं मानी, पर अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुल्ली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तो वाइज बर्ड ने कहा कि फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स
यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, कि जैसे ही हंटर आए तुम इस तरह से बहाना करना कि जैसे तुम लोग मरे हुए हो। जस्ट लाई स्टिल, बिना हिले डुले, स्टिल बिल्कुल शांत लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, कि जो हंटर है वो डेड बर्ड्स को ले जाना नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, तो वो क्या करेगा, हम लोगों को जमीन पर फेंक देगा विद द नेट। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कि एक बार वो हम लोगों को नेट पर से नीचे गिरा देगा और फिर वो खुद आराम से नीचे उतर जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक, ओपन नेक्स्ट पेज, देम होम। तो फिर वो क्या करेगा, एक बार डेड बर्ड्स को नीचे फेंक देगा, फिर खुद नीचे आएगा और उनको कलेक्ट करके अपने घर ले जाएगा आराम से। वेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, कि वो हमें नीचे फेंकेगा जैसे ही मरे हुए समझकर, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम में से लास्ट वाला जो होगा उसको नीचे फेंकेगा वो, तो हम सारे के सारे एक साथ उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, तो मॉर्निंग में हंटर ट्री के पास आता है और ट्री के ऊपर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, तो वो नेट में पड़े हुए गीज की तरफ देखता है। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड होता है अपने आप से फुसफुसा के बात करना, खुसफुस करके बात करना, तो वो खुद से कहता है अरे ये तो सारे के सारे मर गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, तो वो नेट में से निकाल के सबको एक एक करके नीचे फेंक देता है। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि उसने सारे के सारे बर्ड्स को नीचे नहीं थ्रो किया, बर्ड्स तब तक बिल्कुल आराम से चुपचाप शांति से लेटे रहे। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, फिर एक साथ उन्होंने क्या किया, अपने विंग्स को फैलाया और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, टेकन बाय सरप्राइज होता है हैरान रह जाना, हंटर बहुत ज्यादा सरप्राइज था, हैरान रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, तो उसने ट्री के ऊपर बैठे बैठे ही देखा कि सारे के सारे गीज जो थे उड़ गए। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि हमें अपने बड़ों का कहना क्यों मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखा है, वो एक्सपीरियंस्ड है। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर and enjoyed the story very well. Have a good day. Bye bye.